हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ब्लड। ये हमारी पूरी एक सीरीज चलेगी, 1 वीक की होगी। आप कोई भी क्लास मिस मत करना। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड वन ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल एंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसमें क्या बोल रहे हैं कि ब्लड क्या होता है? एक टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं। और ये क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यू हमारे सेल और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट, जो हमारी बॉडी में जो जो पार्ट्स हमारे ऑर्गन्स होते हैं और सेल के बीच में एक एक रिश्ता बनाता है, ठीक है। रिश्ता मतलब एक कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। वो कैसे फॉर्म करता है? ये देखो, वो ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स से, हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है और टिश्यू को देता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और लंग्स को देता है। पहला रिलेशन, पहला कम्युनिकेशन किसके बीच में हो गया? टिश्यू के बीच में और लंग्स के बीच में। लंग्स से हमने अच्छी एयर लेके टिश्यू को दे दिया और टिश्यू से हमने कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बुरी एयर लेके हमने वापस लंग्स को दे दिया। जब हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेके लंग्स के पास जाता है, वहाँ से जाएगा ब्लड के थ्रू टिश्यू के पास। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या करता है? टिश्यू की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के पास आ जाएगी उस बीच में, और हम उसको सांस के थ्रू छोड़ देंगे, ठीक है। ये पहला हो गया। सेकंड हो गया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं हमारी बॉडी को? हमारा एलिमेंट्री ट्रैक मतलब हमारा जो पाचन तंत्र होता है, वो हम खाना खाएंगे, खाना हमारे पाचन तंत्र में जाएगा। वहाँ से क्या होगा कि वो जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर से जो पोषक तत्व हैं वो निकल के टिश्यू के पास जाएंगे। हमारा ब्लड सारा न्यूट्रिशन सोक करके वो टिश्यू को दे देगा। न्यूट्रिशन सारा टिश्यू तक चला गया। उसके बाद क्या होता है? जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट बनता है वो सेल लेके और हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मतलब हमारे किडनी वगैरह को दे देता है, ताकि हमारे यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाए। मुंह से हमने खाना खाया, न्यूट्रिशन हमारे ब्लड ने सोक किया और हमारे जो वेस्ट बचा था वो हमारे सेल ने हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को दे दिया, मतलब हमारी किडनी को दे दिया, और वो हमारी बॉडी से बाहर निकल गया। अब आता है हार्मोन ट्रांसफ़र। हार्मोन ट्रांसफ़र में क्या होता है? ये हमारा थर्ड ब्लड का फंक्शन है। अब ब्लड क्या करता है कि हमारे ब्लड में ना कुछ हार्मोन्स होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, मतलब एक जहाँ पे हार्मोन्स बनते हैं वहाँ पे ब्लड क्या करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड में जाएगा, वहाँ से हार्मोन्स कैरी करेगा। हॉर्मोन्स में क्या आ गया? थायरोक्सिन हो गया और टेस्टोस्टेरोन हो गया। मतलब ये कुछ हॉर्मोन्स है जो हमारे ब्लड के थ्रू जो टारगेट ऑर्गन है वो वहां तक जाएगा। टिश्यू हीट प्रोडक्शन, इसमें क्या करता है कि हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हमारे सेल टिश्यू काम करते हैं। तो जो हमारा टिश्यू उस टाइम पे जो एक्टिव होते हैं, कुछ होते हैं कि जिनको इफेक्ट हो गया वो एक्टिव नहीं है, तो जो एक्टिव टिश्यू है ना वो एक हीट प्रोड्यूस करेंगे, मतलब एक गर्मी बनाएंगे और उनको हीट प्रोवाइड करेंगे जो एक्टिव नहीं है, ठीक है। जो काम कर रहे हैं ना वो इतना काम करेंगे कि जो काम नहीं कर पा रहे हैं इन्फेक्शन की वजह से, ताकि उनको प्रोटेक्ट करें, ताकि वो जो टिश्यू जो लेस एक्टिव है, मतलब जो एक्टिव नहीं है, जो काम नहीं कर रहे हैं, उनको कोई हार्म ना हो उस इन्फेक्शन से। इसलिए जो एक्टिव टिश्यू है वो लेस एक्टिव टिश्यू को हीट प्रोड्यूस करके बचाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन चला गया तो उसको एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी क्या होता है? एंटी मतलब किसी के भी अगेंस्ट। तो अगर हमारे अंदर इन्फेक्शन चला गया तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारे अंदर एंटीबॉडीज बन जाएंगी। वो एंटीबॉडी क्या करेंगी? इन्फेक्शन के साथ फाइट करेंगी, जिससे इन्फेक्शन को हम खत्म कर सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर लड़ने की क्षमता होती है, कोई भी बाहर का जो इन्फेक्शन होता है उससे लड़ने की क्षमता जो होती है उसको एंटीबॉडीज बोलते हैं। अब आता है क्लोटिंग फैक्टर। मान लो हमें कोई भी इंजरी हो गई, उस इंजरी में जो हमारा ब्लड आता है, ब्लड हमारा थोड़ी देर आता है, उसके बाद वो क्लोट हो जाता है। वो क्लोट क्यों होता है? क्योंकि हमारे कुछ क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। तो ब्लड के अंदर जैसे फिब्रिनोजन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ये कुछ क्लोटिंग फैक्टर हैं। ये भी एक आगे क्लास होगी हमारी, क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं और हमारे कैसा वर्क करता है। सिंपली आप इसमें सिर्फ इतना समझो कि जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। जहाँ से भी ब्लड लॉस होगा एक टाइम के बाद, हमारे जब ब्लड लॉस होता है ना, इमिडिएटली हमारा ब्लड क्या करता है?
हमारे ब्लड के अंदर जो क्लोटिंग फैक्टर होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव होके और उस साइट पे चले जाएंगे जहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है, और वहाँ पे वो एक्टिव होने के बाद वो इमीडिएटली अपना एक्शन करेंगे, जिसकी वजह से हमारे ब्लड क्लोट हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कितना होता है, हमारा बॉडी का जितना भी वेट होगा ना, मान लो एक आदमी है उसका 70 kg वेट है, तो उसके अंदर उसके 70 kg का 7% जितना भी होगा उतना हमारे अंदर ब्लड होता है। पर लेडीज के अंदर जो होता है वो आदमी से कम होता है। सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है, एक छोटे बेबी के अंदर होता है, ये याद रखना। सबसे ज़्यादा बच्चे के अंदर होता है, उसके बाद एक मेल के अंदर ब्लड होता है, लास्ट में फीमेल के अंदर होता है। ब्लड इन द ब्लड वेसल्स इज ऑलवेज इन मोशन, द कंटिन्यूअल फ्लो मेंटेन अ वेरी कांस्टेंट एनवायरनमेंट फॉर द बॉडी। इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारी वेसल्स होती है, हमारी जो नस होती हैं, उसमें हमेशा जो ब्लड है वो फ्लो करता रहता है, ठीक है। जो हमारे सेल के लिए, टिश्यू के लिए, हमारी बॉडी के लिए एक कंफर्टेबल एक इन्वायरमेंट बनाता है जो हमारी बॉडी को चाहिए। हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है क्योंकि हमारी बॉडी को हीट चाहिए। तो हमारा ये आज का एक छोटा टॉपिक था, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड और ब्लड के फंक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर द टाइम।